दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बड़ी ही कॉमन समस्या के बारे में। हम लोग आज बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर और कॉन्स्टिपेशन में हमारा कैंगन वाटर कैसे यूज़फुल है और उसके अलावा भी कॉन्स्टिपेशन में हम एडिशनल क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमें इस समस्या से निजात पा सके। और उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं लाइफलाइन वेलनेस पर, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर होलिस्टिक हेल्थ के साथ कैंगन वाटर को कैसे कौन सी बीमारी में यूज़ करना है, कैंगन वाटर डिवाइस जो है उसे कैसे मेंटेन करना है, ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जैसे सभी विषयों के ऊपर मैं मानता हूं कि कैंगन वाटर अगर आपके पास डिवाइस है तो आपको ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको A to Z जानकारी घर बैठे मिल सकती है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली है क्या। देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो लगती छोटी है पर हमारी ज़्यादातर बीमारियों की जड़ है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है जो शरीर से हमारा कचरा जो मल निकलता है वो उसके अंदर रुकावट आती है। तो अगर कचरा किसी भी जगह के अंदर रहेगा तो कोई ना कोई समस्या खड़ी करेगा ही करेगा। तो कॉन्स्टिपेशन से निजात पाना बहुत ही ज़रूरी है। पर कैसे, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं। अगर आपको वीक में 3 बार से भी कम बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉन्स्टिपेशन के क्राइटेरिया में आते हैं, यानी आपका कॉन्स्टिपेशन सीवियर लेवल पे है। कभी कभार कुछ खान पी लेने से, कुछ शेड्यूल चेंज होने से अगर कुछ समस्या आ रही है तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो सिर्फ आपकी जो शेड्यूल चेंज हुई है, खान पान चेंज हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर जिन लोगों को ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, 3 बार से भी कम बार जो लोग जाते हैं टॉयलेट, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन के कारण भी समझ लेते हैं। जो लोग कम पानी पीते हैं, यानी उनका जो वाटर इंटेक होता है वो बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। क्योंकि जितनी देर तक हमारा जो कचरा है, मल है, बड़ी आंत में रहेगा तब तक वो बड़ी आंत पानी उसके अंदर से सोखता रहेगा और अब हमारा जो मल है वो एकदम से ड्राई हो जाएगा और एकदम से कड़क हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमें उसको त्याग करने में ज़्यादा समस्या आएगी। तो पानी कंटिन्यूसली अगर हम पीते रहें तो वो मल को जमने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे पहला जो कारण है वो पानी कम पीना। दूसरा जो है वो बॉडी मूवमेंट का कम होना, यानी अगर आप ऐसी एक नौकरी करते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें ज़्यादातर आपको बैठे रहना है या आपकी बॉडी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स हैं वो हमारे बॉडी के मूवमेंट करने के ऊपर डिपेंड होती है। तो जब भी हम एक जगह पे बैठे रहेंगे तो इंटेस्टाइन के अंदर जो एक रिदमिक मूवमेंट होती है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कचरा हमारे शरीर के अंदर यानी बड़ी आंत के अंदर फंसा हुआ रहेगा, वो जल्दी से निकलेगा नहीं। तो ये एक दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। कई लोगों के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सा स्ट्रेस होता है उनकी पर्सनालिटी के अंदर, उनकी लाइफस्टाइल में, उनके काम की वजह से या किसी भी वजह से उनके पर्सनालिटी में स्ट्रेस बहुत होता है और उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। क्योंकि स्ट्रेस का भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत सा इम्पैक्ट है और बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो डाइजेशन प्रॉपर होता नहीं है, जो भी हम लोग खाते हैं न्यूट्रिएंट प्रॉपर हमारे शरीर को मिलता नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो खाना होता है वो कचरे के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला तो आपको पानी का जो इंटेक है वो आपका बढ़ाना है, यानी अगर आप दिन में 1-1.5-2 लीटर पानी पीते हैं तो उसको 3-3.5 लीटर तक ले जाइए, जिससे जो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। दूसरी, बॉडी मूवमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए, यानी वॉकिंग कंपलसरी कर दीजिए। कम से कम पौने घंटे से लेकर 1 घंटे तक आपको थोड़ा ब्रिस्क वॉक यानी थोड़ा स्पीड में चलना है। ये आप अगर रेगुलरली करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। और खाने के अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए, जैसे कि सलाड्स है, फ्रूट्स हैं, तो वो सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाइए। आप मैदे को अवॉइड कर दीजिए, ये जो प्रोसेस फूड होते हैं, नॉनवेज होता है, उसको अवॉइड करिए, उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो ऑयली फूड्स होते हैं उसको भी अवॉइड करिए। दूसरा, आप मेडिटेशन या प्राणायाम स्टार्ट कर दीजिए। प्राणायाम से जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है, हमारा पूरा बॉडी, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है रिलैक्स होता है, तो उसकी वजह से हमारे जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है वो नॉर्मल हो जाती है। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहें तो प्री प्रोबायोटिक का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है और वो भी अगर आप हायर डोज में थोड़े लेंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी राहत मिलेगी। कौन से प्री प्रोबायोटिक लेने हैं वो मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वो ऑनलाइन घर बैठे परचेस कर पाएंगे। आप ट्राई करिए कि वीक में एक आध बार आप लेग्जेटिव लें, यानी कि जैसे इसबगोल आता है तो आप इसबगोल है, ये जो सेफ लेग्जेटिव है
आप उसको वीक में एक आध बार, वीक में 1 से 2 बार, अगर जैसा कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो आप 3 बार भी ले सकते हैं। तो कंटिन्यूसली लीजिए, अगर आप 3 दिन लेते हैं तो 3 दिन कंटिन्यूस लेंगे तो उससे भी आपका जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो बढ़ेगा। तो इसबगुल भी आप ले सकते हैं, वो भी आप अगर चाहे तो ऑनलाइन या लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ये एक चीज़ आप करिए। उसके अलावा जो आपकी टॉयलेट की पोजीशन है वो इंडियन पोजीशन, जो उकड़ू पोजीशंस में हम लोग बैठते हैं वो पोजीशन होनी चाहिए। आप वेस्टर्न टॉयलेट मत यूज़ करिए, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से हमारा जो मल द्वार होता है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाता है और उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। तो इंडियन टॉयलेट ही बेस्ट है। आजकल तो यूरोपियन लोग, वेस्टर्न लोग भी हमारे इंडियन टॉयलेट्स का यूज़ कर रहे हैं, उनके वहाँ भी उस तरीके की चेयर्स वगैरह मिल रही है जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इंडियन टॉयलेट बेस्ट है इस चीज़ के लिए। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप अपना बॉडी चेकअप भी एक बार करवा लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, ऐसी कोई समस्या है, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी कई लोगों को थायराइड डेवलप होता है, तो ये आप बॉडी चेकअप भी करवा लीजिए ताकि अंडरलाइन जो कॉज है वो आपको पता चल जाए, आप सही समय पर जाग जाए तो उसका आप सही समय पर इलाज भी कर पाएँ। आइए अब समझ लेते हैं कि हमारा कैंगन वाटर जो है वो इसमें कैसे बेनिफिट करेगा और उसको कैसे यूज़ करना है। देखिए, कैंगन वाटर जो हमारा है वो माइक्रो क्लस्टर है, हमारे ईच एंड एवरी सेल को हाइड्रेट करता है और उसकी वजह से हमें पूरी तरीके से हमारे बॉडी से कचरा निकलने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो कैंगन वाटर का यही है कि हमारे बॉडी को वो रेगुलरली डिटॉक्स करता है और अल्कलाइन पानी आप पिएंगे तो बॉडी के अंदर जमा हुआ जो एसिडिक कचरा है वो न्यूट्रलाइज होगा और वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो आपको किस तरीके से पानी पीना है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप 11.5 पानी भी पी सकते हैं रात को सोते वक्त। सिर्फ 100 ml जितना पानी आप रात को सोते वक्त 11.5 पी सकते हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है, खाने के 1.5-2 घंटे बाद पीना है 11.5 स्पेशली। और सुबह जब भी आप उठते हैं तो आप 2, 3 या 4 ग्लास जितना 9.5 लाइव पानी पीना है। जितना भी आप पी सके आप भर पेट वो पानी पी लीजिए, जिससे भी आपका जो गट है वो पूरी तरह से फुल हो जाएगा पानी से और प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से आप इजीली अपना स्टूल एक्सक्रीट कर पाएंगे। अपना जो मल जमा हुआ है वो इजीली आपके शरीर के अंदर से निकलेगा। और पानी के पीने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है, जो बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है, थोड़ा मूवमेंट करना है, चलना है। ऐसे कुछ एक्टिविटी करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो बढ़ने लगेगा और उसकी वजह से आपको ये जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसमें राहत मिलेगी। अगर आपको तंबाकू, बीड़ी वगैरह आदत है तो वो आप कृपया बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ती है। कई लोगों को ऐसा वहम होता है कि तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से हम लोगों को प्रॉपर स्टूल आता है, तो वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है और कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी को हैबिट पड़ती जा रही है और उसकी वजह से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाता है। तो उसको बंद करिए और उसकी जगह पे मैंने जो बोला वो स्टार्ट करिए। अगर सर्दियों का समय है तो आप थोड़ा गर्म पानी भी पी सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो 9.5 एटलीस्ट सुबह तो आपको 3 से 4 ग्लास पीना ही है, रात को 11.5 पीना है और थ्रू आउट द डे भी अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप 9.5 कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको बेनिफिट मिलेगा उस हिसाब से फिर आपको 9 और फिर 8.5 आप रेगुलरली पी सकते हैं। तो इतना करने से आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। आप एनिमा भी ले सकते हैं, कई लोग एनिमा से भी उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो आप नॉर्मल वाटर से एनिमा भी लेंगे तो भी आपका जो इंटेस्टाइन है वो साफ़ होगा और उसकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर होती जाएगी। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। हमारा कैंगन वाटर जो है वो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी फ़ायदा देता है। तो दोस्तों यही थी आज की बात। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके अलावा भी आप कोई टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन लेके आए। अगर आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन बटन है वो प्रेस करके आप हमारे परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। कैंगन वाटर से जुड़ी हुई कोई भी प्रोडक्ट्स आप परचेस करना चाहे तो स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स का एक आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करने से आपको पूरा प्रोडक्ट लिस्ट मिलेगा, कौन सी प्रोडक्ट, जैसे कि पीएच और ORP टेस्टर है और TDS जो चेक करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं वो है, कवर मिलेगा आपको एनहांसर, साइट्रिक एसिड के पाउच, ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन और कई सारी प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन घर बैठे आप मंगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।